बात करेंगे पुष्पा गिरफ्तार और टीएमसी कैसे दो फाड़ हो गई। पुष्पा जो अजय पाल शर्मा, आईपीएस अजय पाल शर्मा के सामने खुद की चेकी बघार रहा था, भागा हुआ फिर रहा था। जहांगीर दा, ये the one and only। अरे ए सिंघम जारा पुष्पा को देख जानता, उनका साथ खड़ा है हमारा जहांगीर दा, हमारा शान है। जो डर गया वो मर गया और पुष्पा डरते नहीं। तो पुष्पा डरते नहीं तक तो ठीक था, लेकिन ये देखिए पुष्पा की गिरफ्तारी हो गई है। पुष्पा को एसटीएफ ने उठाया है, खींच कर ले आए हैं। नेपाल भागने वाला था। पुष्पा फाइनली झुक गया। पुष्पा को अरेस्ट कर लिया गया है। अभी तक पुष्पा को जब अरेस्ट करके ले जा रहे हैं, लोग चोर चोर के आवाज लगा रहे हैं। और लोग कह रहे हैं पुष्पा झुक गया। ये देखिए, उसके बाद आपको बताऊं नेपाल भाग रहा था, बागडोगरा से कोलकाता लेकर पहुंची है एसटीएफ की टीम। आपको क्या अरेस्ट किया? अरेस्ट किया आपको? क्यों अरेस्ट किया? जहांगीर कुछ बोलेंगे? आरोप है और ये पलटा के विधायक तृणमूल के जो विधायक इलेक्शन पे खड़े हुए थे और उनके ऊपर आरोप है। और ये आप देख रहे हैं नीले कपड़े में जो ऊपर अपना कपड़ा डाल रखा है अपने ऊपर मुंह छिपाने के लिए पुष्पा है। यहां तक तो देखिए पुष्पा को अरेस्ट किया गया। पुष्पा के ऑफिस और घर पर क्या हो रहा है, ये पुष्पा का दफ्तर है। पुष्पा के ऑफिस पर लोगों ने अटैक कर दिया है और ऑफिस में तोड़फोड़ की है। जहांगीर तो एक नंबर का क्रिमिनल है, नारी के ऊपर बहुत अत्याचार किया हुआ है और जबरदस्ती वोट लेता था। वारंट बहुत है इसका नाम। हम पुष्पा झुकेंगे नहीं। अभी पुष्पा का क्या हुआ? पुष्पा अभी पूरा झुक गया। पुष्पा नहीं रहा अभी वो कुत्ते बिल्ली के तरह झुक गया। इसलिए बोल रहा है शेर शेर ही होता है, कुत्ता कुत्ता ही होता है। तो लोग कह रहे हैं पुष्पा झुक गया है। पुष्पा को लेकर लोगों में नाराजगी थी पहले से फाल्टा में। अब देखिए पुष्पा के ऑफिस नहीं, घर पर भी लोगों ने अटैक किया। ये पुष्पा के घर की तस्वीर, अगर आपको याद हो आईपीएस अजय पाल इसी घर तक पहुंचे थे, वहां लोग पहुंच गए पत्थर डंडा लेकर। देख रहे हैं पुष्पा के घर का चैनल तोड़ दिया है। इस तरह की हिंसा की तस्वीर पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती है कि इस हिंसा के दौरान लोगों ने मुंह पर देखिए कपड़ा बांध रखा है, पुष्पा की गाड़ी तोड़ रहे हैं, घर तोड़ रहे हैं, पुलिस एक्शन नहीं ले रही। अगली तस्वीर देखिए जरा, पुष्पा के घर के अंदर घुस गए। घर के अंदर घुसने के बाद लोगों ने तोड़फोड़ शुरू की, फोटो फ्रेम उठाए, उसके साथ तोड़फोड़ की।
आप देख रहे हैं पुष्पा के घर से लोगों ने घड़ियां उतार ली हैं, फोटो फ्रेम, ममता बनर्जी के भी फोटो फ्रेम थे, सब उतार कर लोगों ने तोड़ डाले। क्या ये गुस्सा है? लोगों का गुस्सा अपनी जगह है, लेकिन इस पूरे तोड़फोड़ के बीच पुलिस कहां है, सवाल ये तस्वीर देखिए। पुष्पा के दफ्तर के अंदर लोग घुसने के बाद दफ्तर में भी तोड़फोड़ की, ये भी पार्टी ऑफिस था। হাতে পাতে লেগে যাবে সেইগুলো ওই কাজগুলো ওই কাজটা সেই কাজটা और पुष्पा की गिरफ्तारी के बाद इलाके के लोगों को जब पता चला तो देखिए मिठाई बंटने लगी। जहांगीर गिरफ्तार हो गया, लोग मिठाई बांट रहे हैं, एक दूसरे का मुंह मीठा करा रहे हैं। जिंदाबाद बीजेपी 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 जिंदाबाद देवांश पांडा जिंदाबाद बीजेपी 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 जिंदाबाद। पुष्पराज झुकेगा नहीं, पुष्पराज झुकेगा नहीं। पुष्पा फाइनली झुक गया, अरेस्ट कर लिया गया है। बंगाल में ममता के जो नेता खुद को पुष्पा बता रहे थे और कानून से ज्यादा अपनी दबंगई का जोर दिखा रहे थे, शुभेंदु की पुलिस ने ऐसा हंटर चलाया कि पुष्पा अब चेहरा छिपा रहा है और कोलकाता में उसका जोर नहीं, चोर चोर के नारे लग रहे हैं। पुष्पा झुकेगा नहीं से पुष्पा एकदम फूल जो है पुष्प गिर गया। वो तृणमूल के जाने माने गुंडा थे। जो जहांगीर अभिषेक बनर्जी का राइट हैंड माना जाता था और काली कमाई से फालता में बड़ा साम्राज्य खड़ा कर रखा था, उस पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। उसके आलीशान दफ्तर और ठिकानों पर जनता की गाज गिर रही है। तो ममता के पुष्पा पर कानून की, शुभेंदु के एक्शन से बचने के लिए जहांगीर देश छोड़ने वाला था, लेकिन बंगाल की पुलिस उसे नेपाल बॉर्डर से खींच लाई और कोलकाता में बाकी अपराधियों की तरह उसकी भी परेड निकाल दी। मौसम बदल रहा है ना, मौसम बदल रहा है ना, आने वाला दिन में और भी अच्छा होगा। शुभेंदु ने कल कहा था मौसम बदल रहा है, तो क्या मौसम बदलने की तस्वीर है? जिनके पास सत्ता और ताकत थी उन पर अब इस तरह के हमले भी हो रहे हैं, ये भी एक तस्वीर है। ये देख रहे हैं, जहांगीर को पुलिस ने पकड़ लिया। बंगाल चुनाव में ममता का जो नेता खुद को पुष्पा कह रहा था और नतीजे के बाद से जो जहांगीर खान लगातार फरार था, अभिषेक बनर्जी के राइट हैंड शुभेंदु की पुलिस ने उसे पकड़ लिया। एक्शन इसलिए हुआ क्योंकि वो नेपाल भागने की फिराक में था। जी हां, जहांगीर भाग रहा था नेपाल। जहांगीर पर हत्या के प्रयास, वसूली और दंगा भड़काने का आरोप है। उसके खिलाफ फाल्ता पुलिस स्टेशन में 7 FIR दर्ज की गई। साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी ईडी जहांगीर के खिलाफ जांच कर रही। फाल्ता चुनाव के नतीजे तक कोर्ट ने जहांगीर को अंतरिम राहत दी थी, लेकिन नतीजे आते ही कोर्ट ने जहांगीर की प्रोटेक्शन वापस ले ली थी। कोलकाता से साउथ परगना तक कटमनी और अवैध वसूली पर एक्शन हुआ, तो जहांगीर को भी शुभेंदु की पुलिस के एक्शन का डर सताने लगा। रिजल्ट के बाद जहांगीर को ना घर पर देखा गया और ना पार्टी के दफ्तर पर। कार्रवाई के डर से वो बंगाल से भाग गया और अब देश छोड़ने वाला था। ऐसे में STF स्पेशल टास्क फोर्स ने गिरफ्तारी के लिए टेक्निकल सर्विलांस का सहारा लिया कि जहांगीर है कहां। जहांगीर के सहयोगी का फोन ट्रैक करने के बाद लोकेशन का पता चला। वो देश छोड़ता उससे पहले ही नेपाल बॉर्डर से उसे पकड़ लिया गया और ममता के पुष्पा यानी जहांगीर खान को अब कोलकाता लाया गया है, जहां आगे उससे पूछताछ होगी। सुनिए जरा, बड़ी गिरफ्तारी है पश्चिम बंगाल में, ये क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। जहांगीर खान तो भाग गया था। अभिषेक बनर्जी का चोजन वन चाहता बने, अभिषेक बनर्जी का खास आदमी। वो जगह को तृणमूल के अंदर बोला जाता था यूनियन टेरिटोरी, केंद्र शासित अंचल। तो उस यूनियन टेरिटोरी का बेताज बादशाह जहांगीर बहुत पहले ही भाग गया था। पुष्पा झुकेगा नहीं से पुष्पा एकदम फूल जो है पुष्प गिर गया। हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन से उम्मीद करेंगे कि जहांगीर के खिलाफ जितना एलिगेशन है उसका प्रूव होना चाहिए और जहांगीर का कहां तक रिलेशन है इसका भी जांच होना चाहिए। गुंडा थे, क्रिमिनल थे,
जाने माने लीडर कब थे? वो तृणमूल के जाने माने गुंडा थे। ये अरेस्ट बहुत साल पहले होना चाहिए था, लेकिन पुलिस नहीं किए थे क्योंकि अभिषेक को मना था, ममता को भी मना था। अभी तो अभिषेक नहीं है, ममता नहीं है, और पुलिस भी कैरेक्टर बदल दिए। जनता अब उसका उल्लास कर रहा है। ये केवल जो पॉलिटिकल पार्टी लीडर वाला नहीं कर रहा है, ये सारा जो नारी, पुरुष, बच्चा, बूढ़ा सब इसका आनंद ले रहा है, क्योंकि सबका जीवन जो नारकीय जीवन बन गया था ना, उसी जीवन से अब सब आजादी मिल गया है। तो सोचिए जरा, जहांगीर पुष्पा को खींचकर बंगाल लाए, लेकिन दिल्ली में टीएमसी और ममता बनर्जी के साथ दूसरा खेला हो गया। देखिए, ममता बनर्जी दिल्ली में थी, कल आपको बताया था। आज इंडिया अलायंस की बैठक थी, तो ममता पहुंची और सोनिया गांधी से मिली। और आज की सबसे शानदार तस्वीर जो निकल कर आई वो ये थी कि ममता बनर्जी और सोनिया गांधी ने एक दूसरे को गले लगाया। ममता और सोनिया दिल्ली में मिल रही थी। तो दूसरी तस्वीर देखिए जरा, दिल्ली में कौन आ चुका था। शुभेंदु अधिकारी की एंट्री दिल्ली में हो गई थी, यानी उधर इंडिया अलायंस की बैठक में ममता और इधर शुभेंदु अधिकारी भी दिल्ली में लैंड हो चुके थे। शुभेंदु ने दिल्ली में कदम रखा, तो दूसरी तरफ देखिए इंडिया अलायंस में बैठक के लिए नेता पहुंचने लगे। ममता बनर्जी पहुंची, कल्याण बनर्जी पहुंचे, अभिषेक बनर्जी को देख रहे हैं। अभिषेक बनर्जी पहुंचे, तेजस्वी यादव पहुंचे इस बैठक के लिए, अखिलेश यादव पहुंचे इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे। और सोचिए, इधर इंडिया अलायंस की बैठक, दूसरी तरफ क्या था? ममता बनर्जी के बागी सांसद वहीं यहीं दिल्ली में ही बैठक कर रहे थे। ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन के साथ बैठक में और उनके बागी सांसद शुभेंदु अधिकारी के साथ बैठक में शामिल हो रहे थे। ये एक सांसद की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। टीएमसी सांसद शर्मिला सरकार, टीएमसी सांसद प्रसून बनर्जी, सुखेंदु शेखर राय, पूर्व सांसद जगदीश बसुनिया। उसके बगल में देखिए जरा, दूसरे सांसद बैठे हैं, कालीपत सोरेन और अरूप चक्रवर्ती। ये ममता बनर्जी के सांसद यहां बैठक कर रहे थे। अब मैं आपको बताऊं कि ये बैठक दोनों कहां हो रही थी। ममता बनर्जी की बैठक इंडिया गठबंधन की और बागी सांसदों की बैठक के बीच सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी थी। देखिए, यह है दिल्ली का नक्शा। दिल्ली के नक्शे में देखिए, ममता बनर्जी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया ब्लॉक की बैठक में शामिल हो रही थी। और इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से ज्यादा दूर नहीं, सिर्फ 2 किलोमीटर आएंगे आप, यहां 9 मोतीलाल नेहरू मार्ग। ममता के बागी सांसदों की बैठक यहां हो रही थी, यानी 2 किलोमीटर की दूरी में ही सोचिए जरा, ममता बनर्जी का खेला हो गया। 2 किलोमीटर के दरमियान क्या हुआ और सांसद कहां गए, देखिए जरा। ये ममता के सांसद हैं जो शतरंज की बिसात पर अभी उस तरफ खड़े हैं, यानी शुभेंदु की तरफ, और इधर ममता और अभिषेक अकेले खड़े हैं। पश्चिम बंगाल के बाद अब दिल्ली में भी ममता की पार्टी टूट गई। खबर है कि टीएमसी के 20 से ज्यादा सांसदों ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया है। ममता के 20 से ज्यादा सांसदों ने अलग गुट बनाने का ऐलान कर दिया है। बागी गुट ने दावा किया है कि वो असली टीएमसी है और एनडीए को समर्थन देंगे। बागी सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला को इसका पत्र भी भेज दिया है। टीएमसी सांसदों की बगावत और बीजेपी प्लान की इनसाइड स्टोरी सामने आई। टीएमसी के आधे से ज्यादा सांसद ममता और अभिषेक से नाखुश थे। खबर यह कि कटमनी, भ्रष्टाचार और भेदभाव के चलते पार्टी छोड़ना चाहते थे ये सांसद। बंगाल में टीएमसी की हार के बाद वो शुभेंदु अधिकारी के संपर्क में थे और इसलिए जब ममता दिल्ली में इंडिया गठबंधन के साथ बैठक करने लगी तो 10 से ज्यादा टीएमसी सांसद सीक्रेट मीटिंग के लिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पहुंचे। भूपेंद्र यादव बंगाल में बीजेपी प्रभारी हैं और पहली बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनवाई है। खबर है कि सीएम शुभेंदु अधिकारी ने यह बैठक कराई और वो खुद इसमें मौजूद थे। सांसदों ने अपना प्लान और इच्छा शुभेंदु अधिकारी और भूपेंद्र यादव को बताई है। खबर यह है कि ममता के बागी सांसद लोकसभा में नेता काकोली घोष को बनाना चाहते हैं, जो आगे खड़ी, जिन्हें आप देख रहे हैं चश्मा लगाए, ये है काकोली घोष। जबकि फिलहाल टीएमसी संसदीय दल के नेता ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी हैं। अगर आप देखिए, सभी अभिषेक के खिलाफ खड़े हो रहे हैं।
विधानसभा में टीएमसी के बागी गुट ने ऋतव्रत बनर्जी को नेता घोषित किया। इससे पहले अभिषेक ने नेता बनाया था, उन्हें हटा दिया और ममता के शोभन देव को नेता विपक्ष बनाने के फैसले को पलट दिया है। बागी टीएमसी सांसद अब लोकसभा राज्यसभा में भी यही फॉर्मूला अपना रहे हैं और कह रहे हैं विधानसभा के बाद संसद में भी ममता की मनमानी नहीं चलेगी। यानी बंगाल से लेकर दिल्ली तक ममता की पार्टी हर जगह टूट गई है। बड़ा आसान है ये कहना कि बीजेपी तोड़ रही है इन लोगों को, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आपके नेता हैं तो आपके साथ जुड़कर रहना चाहिए, यह भी बड़ा सवाल है। अगली तस्वीर देखिए, यह तस्वीर आप देख रहे हैं शुभेंदु अधिकारी भूपेंद्र यादव के घर से बाहर निकल रहे हैं, वो तस्वीर है। मीटिंग में क्या हुआ? ममता बनर्जी के बागी सांसदों से मिलने के बाद शुभेंदु अधिकारी निकल रहे हैं। एमएलए तो आए नहीं, एमपी भी यहाँ मीटिंग में आए नहीं, काउंसिलर पंचायत के लोग भी कहाँ हैं किसी को पता नहीं है, गायब हैं, ऑफिस नहीं आते हैं। तो ऐसा पार्टी है सत्ता से हटते ही पूरा चूर चूर हो गया है। तो इसका विसर्जन होना ही था, जनता ने वही किया है, वो मैंडेट मान लेना चाहिए। लोग सब लालच में गिरे हुए हैं। बीजेपी बोला कि तुम लोग तृणमूल से निकल के आओ, तुमको ये मिलेगा, इलाका में समर्थन मिलेगा, डेवलपमेंट होगा, तो इसलिए वो जा रहे हैं। वो तो अपन बल पर कोई भी एक विधानसभा नहीं जीत सकती। ये पार्टी सभी जानते थे पावर में जिस दिन नहीं रहेगी उसी दिन टूट जाएगी। तो टूट गया, टूटेगा। कौन मानने वाला है आज? क्षमता में नहीं है तो कौन मानने वाला है आज ममता को या अभिषेक को? कोई भी राजनीतिक दल के जीवन में ऐसा अवसर आता है, ऐसा मौका आता है, तो जहाँ तक है टीएमसी का सवाल है कि जो लोग जा रहे हैं पार्टी छोड़ के, ऐसा करना मुनासिब उनके लिए नहीं था, क्योंकि सत्ता में रहने अगर आपको विरोध था, ममता जी से या उनकी पॉलिसी से, उनकी नीति से मतभेद था, तो उसी समय उनका विरोध करना चाहिए। एक बात हम बहुत पहले से बोला, जिस दिन टीएमसी हारेगा उसके बाद के दिन से टीएमसी का कोई झंडा बनने का आदमी नहीं मिलेगा। अब देखते रहिए, 1.5 महीना 2 महीना नहीं हुआ, खत्म हो गया। आने वाला 21 जुलाई को हम देखेंगे। तो नौशाद सिद्दीकी विधायक हैं, वो कह रहे थे कि मैंने कहा था जब टीएमसी हारेगी तो उसका झंडा उठाने वाला कोई नेता नहीं रहेगा। अब देखिए जरा टीएमसी के कौन कौन से सांसद हैं जो बागी हो गए। ये है वो 10 नाम। सबसे पहले काकोली घोष और सुखेंदु शेखर राय, शताब्दी रॉय, शर्मिला सरकार, प्रसून बनर्जी और जगदीश बसुनिया, कालीपत सोरेन, अरूप चक्रवर्ती, अबू ताहिर, खलीलुर रहमान और असत मल। ये वो नेता हैं जो बागी हो गए। अब एक एक नेता के बारे में आपको बताऊं। कोकिला घोष 4 बार से सांसद हैं और एमबीबीएस डॉक्टर हैं, टीएमसी की चीफ व्हिप रह चुकी हैं, हाल में टीएमसी के सभी पदों से इस्तीफा दिया है। सीएम शुभेंदु के साथ बैठक में आज शामिल हुई थी। अगला नाम देखिए, सुखेंदु शेखर राय 3 बार से राज्यसभा सांसद हैं, ममता के करीबी और टीएमसी के सीनियर सांसद थे। आरजी कर पर सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी, टीएमसी और राज्यसभा से इस्तीफा दिया, बीजेपी की तारीफ की। अगला नाम शताब्दी रॉय, 4 बार से सांसद है शताब्दी रॉय, लोकसभा में टीएमसी की डिप्टी लीडर है। अगला नाम है शर्मिला सरकार। शर्मिला सरकार वर्धमान पूर्व से सांसद हैं, जानी मानी डॉक्टर हैं, मनोचिकित्सा में एमडी किया हुआ है। अगला नाम देखिए, प्रसून बनर्जी हावड़ा के सांसद हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल कप्तान रहे, अर्जुन पुरस्कार विजेता और 4 बार के सांसद हैं। इसके अलावा देखिए जगदीश बसुनिया कूच बिहार से सांसद हैं, राजनीति में आने से पहले शिक्षक थे। अगला नाम देखिए, कलीपत सोरेन झारग्राम से सांसद हैं, मशहूर नाटककार, लेखक और संपादक भी हैं। अरूप चक्रवर्ती बांकुड़ा से सांसद हैं। अरूप साहब हाल में टीएमसी के प्रवक्ता पद से इस्तीफा दिया है। इसके अलावा अबू ताहिर मुर्शिदाबाद से सांसद हैं, 4 बार टीएमसी से विधायक भी रहे हैं। अगला नाम है खलीलुर रहमान का, जंगीपुर से सांसद हैं, बीड़ी के बड़े कारोबारी हैं। और आखिरी नाम है असत मल का, बोलपुर से सांसद हैं असत मल और 5 बार के विधायक और टीएमसी के बड़े नेता भी हैं। अब सोचिए जरा, टीएमसी का जो हाल हो रहा है वो ये बता रहा है कि ये सिर्फ 10 है, अभी लिस्ट और लंबी हो सकती है। सुनिए जरा सियासतदानों। मैं 67 अभी उम्र है, 40 साल से ममता बनर्जी के साथ हूँ।
ये हमारे देखने का भी दिन आएगा। मैंने सोचा नहीं कि किसी को बोल देगा कि उसको गाली दो, ये ठीक बात नहीं। कोई नहीं किया, कोई भी उधर से रीच आउट करने की कोशिश नहीं की, हमसे मुलाकात भी नहीं किया, फोन भी नहीं किया, गाली दिया। मतलब उन्होंने किसी को भौंकने के लिए छोड़ दिया तो वो भौंकते रहे मेरे पीछे। कोई इंटिमिडेशन नहीं है। आप तो देख रहे हैं मैं अकेले बैठी हूँ, कहाँ इंटिमिडेशन है? गलत बात। कोई बोलता है, जैसे एक सांसद ने कहा कि 13 सांसद है, तो गलत बात है। उनको कैसे पता 13 है? हम 20 बैठ के सिग्नेचर किया। जो काकली का मर्जी है वो कर रही है। मैं तो काकुली नहीं हूँ, कैसे उसका सवाल की जवाब मैं कैसे दूंगी? ये तो काकोली का बात है ना। डायमंड अब देखे हैं, आपको ऐसा डायमंड हम दिखा देगा, आप बोलेंगे ये तो ब्लू डायमंड है, लेकिन वो झूठा शीशा होगा। डायमंड और पॉलिटिक्स इतना असली जल्दी पहचाना नहीं जाता। कोहली मैम, मेरा आपसे एक सवाल है कि अब आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी जो आप लोगों ने 20 का ग्रुप बनाया? देखिए, ये ग्रुप देश के लिए काम करना चाहते हैं। ये ग्रुप जो संसदीय क्षेत्र है उसके लिए काम करना चाहते हैं, इसीलिए हम अलग हुए हैं। हम चाहते हैं केंद्रीय सरकार और हमारे जो राज्य सरकार है ताल मिल के हमारा जो जनता है, मतदाता है, उनके लिए काम करना। तो अभी हम लोग पहला कदम लिया, कभी जाने दो फिर बताएंगे। तो ये निर्णय आपने, ये डिसीजन कब लिया कि अब हमें अलग गुट बना लेना चाहिए? देखिए, ये तो हमारे पास नाराजगी थी जब आरजी कौर में वैसा बलात्कार हुआ, खून हुआ और उसको छिपाने के लिए एक बिल्डिंग को तोड़ दिया गया। तभी से मन में था, लेकिन हमारे चुनाव आगे 26 में था। हमने एकाएक बात किया, हम लोग जो हमारे लीडर है उनसे भी बात किया, लेकिन कुछ खुल के नहीं, इसीलिए कहा कि चुनाव में असर पड़ेगा। अभी तो चुनाव हो गया और मेरे कहने के मैंने कुछ कहा, जनता ने मत दे दिया। लगता है जनता भी नाराज है, तो हम लोग इसीलिए सोचा कि आगे आना चाहिए। तो एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव बातचीत में काकोली घोष ने कहा वो टीएमसी से अलग हो रही है। वो कह रही है उनके साथ और भी सांसद हैं। सोचिए, इधर पार्टी टूट रही थी, टीएमसी टूट रही है, उधर ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए बैठक में पहुंची थी कि कम से कम गठबंधन बच जाए। तस्वीर आप देख रहे हैं इंडिया गठबंधन की बैठक की। महबूबा मुफ्ती, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, उमर अब्दुल्ला, सुप्रिया सुले, सारे नेता मौजूद हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी के ठीक बगल में ममता बनर्जी बैठी थी। ये तस्वीर देखिए जरा, सोनिया गांधी के ठीक बगल में ममता बनर्जी थी, अखिलेश राहुल के बगल में थे, क्योंकि सियासत में हर तस्वीर के मायने, कौन किसके बगल में बैठा है, इसकी भी अपने आप में बहुत मतलब होते हैं। तो इधर इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही थी, उधर देखिए यहां अभिषेक बनर्जी भी थे। लेकिन बंगाल में क्या हो रहा था कि अभिषेक के घर सीआईडी पहुंच चुकी थी। सीआईडी की टीम अभिषेक के घर दूसरी तीसरी बार पहुंची है आज। ये वो तस्वीरें, अभिषेक बनर्जी और टीएमसी के नेताओं पर फर्जी दस्तखत के आरोप हैं, जिसमें सीआईडी कई बार जांच के लिए उन्हें नोटिस दे चुकी है, बुलावा भेज चुकी है, वो अब तक नहीं गए। एक तरफ सीआईडी अभिषेक बनर्जी की दहलीज पर थी, दूसरी तरफ पूर्व मंत्री के भाई गिरफ्तार हो गए। ये देख रहे हैं स्वरूप विश्वास, अरूप विश्वास के भाई हैं जिनको गिरफ्तार किया है पुलिस ने। स्वरूप दा किसी बोलबेन, स्वरूप दा, स्वरूप दा, स्वरूप दा। कटमनी के आरोप में मंत्री जी के भाई को अरेस्ट किया गया है। अब आइए आपको बताऊं कि आखिर इंडिया अलायंस की बैठक में क्या हुआ। ममता बनर्जी की पार्टी टूट रही है, क्या पार्टी टूटेगी और गठबंधन मजबूत हो पाएगा? अब सवाल यह है। तो देखिए, एक तरफ ममता के आधे सांसद बीजेपी के साथ बैठक कर रहे थे और दूसरी तरफ ममता इंडिया ब्लॉक को मजबूत करने में जुटी हुई। मीटिंग में पहुंचते ही ममता बनर्जी सोनिया गांधी के गले मिली और दिल्ली में करीब 2 घंटे चली बैठक में वो सोनिया गांधी के बगल में बैठी।
मीटिंग में राहुल गांधी, खड़गे, अखिलेश यादव और सुप्रिया सुले भी थे। उमर अब्दुल्ला, तेजस्वी यादव समेत 25 दलों के 34 नेता शामिल हुए। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और उद्धव ठाकरे बैठक में वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे। बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा 5 अहम मुद्दों पर सहमति बनी। पहला, नीट और सीबीएसई में देश के युवाओं के साथ धोखा हुआ है। इंडिया गठबंधन शिक्षा मंत्री के फौरन इस्तीफे की मांग करता है। दूसरा, एसआईआर के मुद्दे पर विपक्षी गठबंधन सुप्रीम कोर्ट जाएगा। एसआईआर और चुनाव की निष्पक्षता पर सीजीआई को पत्र लिखा जाएगा। तीसरा, बेरोजगारी, महंगाई और किसानों के मुद्दे पर चर्चा हुई। इंडिया ब्लॉक सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग करेगा। चौथा, महंगाई, अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर हर 2 महीने में बैठक होगी। इंडिया ब्लॉक की अगली बैठक 8 अगस्त को हैदराबाद में होगी। और पांचवा, संसद सत्र के दौरान नेता विपक्ष की अध्यक्षता में रोज बैठक होगी। 5 मुद्दों पर सहमति का ऐलान कर खड़गे ने कहा कि हम लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन मजबूती का दावा करने वाले विपक्ष में कई बड़ी पार्टियां नहीं आई। तमिलनाडु से न डीएमके इस बैठक में आई और न विजय की पार्टी टीवीके। केजरीवाल की पार्टी आम आदमी ने इंडिया गठबंधन से दूरी बना ली। अखिलेश यादव ने इन पार्टियों के गठबंधन से दूर होने का मुद्दा भी उठाया है। देखिए जरा इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद क्या कह रहे हैं सियासतदान। 25 पार्टियां शामिल हुए थे। 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए, इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे। बंधु राष्ट्र बने, हमारी कोशिश होगी बंधु राष्ट्र बने। बंधु राष्ट्र बनाने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब तो महिलाएं भी नाराज हैं इनसे। डीबीटी के नाम पे जो अकाउंट में पैसे भेजे थे, अब सुनने में आ रहा है एफआईआर दर्ज हो रही है। जब वोट चाहिए था तो पैसे दे रहे थे। इसलिए आज जरूरी है कि लोकतंत्र के मूल्यों को बचाया जाए। ताजुब तो मुझे ममता जी का है कि जिस उत्साह के साथ ममता जी इस बार इंडिया अलायंस की बैठक में हिस्सा लेने के लिए एक दिन पहले ही वहां पर उपस्थित हो गई हैं, आज वो जिस तरीके से पहुंची हैं, तो ये दर्शाता है कि ये अलायंस कहीं ना कहीं एक समझौता है, एक दूसरे की बुराइयों को छुपाने के लिए, एक दूसरे की कमजोरी को छुपाने के लिए, और इसीलिए कभी भी ये अलायंस सफल नहीं हो पाए। इंडिया अलायंस जब मिलती है तब हमारे विरोधक को काफ़ी दिक्कत होती है। महंगाई रोज बढ़ाई जा रही है और इसके बारे में चर्चा करने के लिए आगे देश के हित के लिए हम लोग सब साथ हैं। इनके पास यूनिटी नहीं है, कोई सीरियसनेस नहीं है। ये पूरी तरह जिनकी हार हुई है, इसलिए उनका मॉरल पूरी तरह टूट गया है। अभी ये कुछ तो दिखाने के लिए ये साथ में आने की कोशिश में है। हम आपस में नहीं लड़ रहे, हम 2029 की लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, इंडिया ब्लॉक, इंडिया अलायंस एकजुट है, एक रहेंगे और आगे की रणनीति तय करें। राहुल गांधी जी के नेतृत्व 5 मुद्दों पर जो है सहमति जो जताई गई है और हम लोग सब लोग साथ हैं। आपस में सिर्फ फुटबॉल सिखाई पड़ रही है, बाहर तो है ही है। तो उसमें इनकी स्थिति यह है कि कांग्रेस पार्टी आज एक ऐसी नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गई है जिसका अंदर कोई भाव नहीं रह गया, बाहर कोई मोल नहीं रह गया। अब सोचिए जरा, इंडिया गठबंधन में तो 25 पार्टियां जुट गईं, लेकिन ममता बनर्जी की टीएमसी में उनके एमएलए और उनके एमपी साथ छोड़ गए। देखिए रिपोर्ट कार्ड में आपको दिखाऊं। एक तरफ आप देखिए टीएमसी के बागी विधायक, कुल विधायक की संख्या कितनी है? 80 में 58 बागी हो गए। ममता के साथ बचे 22 और दल बदल से बचने के लिए 54 चाहिए, तो 58 बागी हो गए, तो दल बदल कानून लागू नहीं होगा। सांसद देखिए जरा, कुल सांसद ममता बनर्जी के पास 41 में लोकसभा सांसद 28 हैं, राज्यसभा सांसद 13 हैं और बागी सांसद है 20 से ज्यादा। दल बदल के लिए, इससे बचने के लिए 19 सांसद चाहिए, बागी 20 से ज्यादा है, यानी यहां भी दल बदल कानून लागू नहीं होता। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। कीर्ति आजाद उन लोगों में से हैं जो अभी बागी नहीं हुए, जो ममता के साथ हैं, क्या कह रहे हैं? कोई खतरा नहीं है, किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। जो लोग ये एक गुब्बारा फुलाए हुए हैं जिसमें हवा भरा हुआ है, वो उसमें वो हवा है नहीं,
वो पंक्चर हो जाएगा। हमको जो मालूम है यहाँ पर जिन लोगों के नाम ये बता रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, अभी तक तो कुछ आया नहीं। ऐसा कुछ आया है क्या? कौन कौन लोग हैं? 20 लोग के नाम बता सकता है कोई? जब नाम नहीं है, बोल रहे हैं, ये एक अफवाह फैलाई जा रही है, लोगों को डराया जा रहा है, ईडी सीबीआई का डर दिया जा रहा है, लोकल पुलिस का डर दिया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस तो अब इन लोग के हाथ में है नहीं। अब कौन पार्टी में है, इन लोग स्पष्टीकरण करें, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है इसमें तृणमूल कांग्रेस में अभिषेक बनर्जी है कि नहीं, ये पहले तृणमूल कांग्रेस में सर्वे करवाइए। सांसद विधायक तो उसको नेता मानता नहीं है, जबरदस्ती ममता बनर्जी उसको बना के रखना चाहती है, और इधर बाकी सांसद विधायक बोल रहे हैं कि अगर ममता बनर्जी उसको बना के रखने का प्रयास करे तो उसी को निकाल देंगे।